देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बिहार चुनाव चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, लोकप्रियता के लिए न्यायालय नहीं, जनसुराज की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देने वाली प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनसुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जनता ने किसी पार्टी को नकार दिया है तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का सहारा नहीं लिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनसुराज पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीओ सिंह ने सवाल किया, आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? अगर लोग आपको अस्वीकार करते हैं तो आप लोकप्रियता पाने के लिए अदालत का रुख नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी पूछा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के किस प्रावधान के तहत पूरे विधानसभा चुनाव को रद्द किया जा सकता है। दरअसल जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा की कुल 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही। इसके बावजूद पार्टी ने नवंबर 2025 में हुए चुनावों को अवैध गतिविधियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान राज्य सरकार ने महिला मतदाताओं को 10,000 रुपए के प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण की योजना लागू की, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। पार्टी का दावा था कि यह कदम सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में मतदाता को अनुचित रूप से प्रभावित करने के समान है और इसे भ्रष्ट आचरण माना जाना चाहिए। हालांकि पीठ ने कहा कि यदि पार्टी को नगद हस्तांतरण योजना पर आपत्ति थी तो उसे उसी योजना को चुनौती देनी चाहिए थी, न कि पूरे विधानसभा चुनाव को रद्द कराने की मांग करनी चाहिए थी। जब वकील सीओ सिंह ने दलील दी कि अदालत केवल मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर विचार कर सकती है, तो मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय निश्चित रूप से इस पर विचार कर सकता है, यह कोई अखिल भारतीय मुद्दा नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची सहित पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिस पर जनसुराज पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली। गौरतलब है कि बिहार चुनाव 2025 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि इंडिया ब्लॉक को केवल 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। जनसुराज पार्टी ने चुनाव आयोग से संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत नगद हस्तांतरण योजना के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।